हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मडीवियल हिस्ट्री, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी एंड अफगान एम्पायर के बारे में। राइट, तो शुरू करते हैं। शेरशाह सूरी की बात करें तो 1540 से लेकर 55 तक इन्होंने रूल किया था। और इनका रियल नेम क्या था? शेरशाह सूरी का इनका रियल नेम था फरीद। रियल नेम क्या था इनका? फरीद इनका रियल नेम था। और ये किसके बेटे थे? ये हसन के बेटे थे। हसन कौन था? हसन जो थे ये थे सासाराम एंड हाजीपुर के जगीरदार थे। तो हसन के ये बेटे थे और इनका रियल नेम था फरीद। अब उसके बाद जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन करी बाबर खान लोहानी की सर्विसेज को। किसको ज्वाइन करा इन्होंने? बाबर खान लोहानी की जो सर्विस थी उसको ज्वाइन करा। उसके बाद ये बने बिहार के डिप्टी गवर्नर। बिहार के ये डिप्टी गवर्नर बने। और उसके बाद जब ये थ्रोन पर बैठे थे या इन्होंने जब भी गद्दी हासिल करी, तो उसके बाद इनको टाइटल दिया गया था हजरत ए अल्लाह का। कौन सा टाइटल इनको दिया गया था? हजरत ए अल्लाह का इनको टाइटल दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? चुनार पे कब्जा करा। कैसे करा? जो चुनार के गवर्नर थे, चुनार के गवर्नर जो थे, उनकी जो विडो थी, नाम क्या था विडो का? लाड मलिका। तो लाड मलिका के साथ इन्होंने शादी करी और चुनार जो था इनका हो गया उसके बाद। राइट, और उसके बाद होती है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी? बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 के अंदर। बैटल ऑफ चौसा कब हुई थी? 1539 में हुई थी बैटल ऑफ चौसा। तो बैटल ऑफ चौसा में इन्होंने हुमायूं से चौसा को कैप्चर कर लिया था। राइट, हुमायूं से चौसा जो था उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद इनको टाइटल दिया गया था शेरशाह का। क्या टाइटल दिया गया? शेरशाह एज ए एम्परर ये बन गए उसके बाद। राइट, अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड है 1540 का। तो अगर आपको याद हो तो 1526 के अंदर कौन सी बैटल हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और उसके बाद कौन आए? किसका रूल शुरू हुआ? बाबर का रूल शुरू हुआ। तो मुगल एम्पायर शुरू हुआ था 1526 में। और 1540 में शेरशाह सूरी जो थे, ये जो है अपना जो भी किंगडम था, एम्पायर था, ये शुरू करते हैं। तो मुगल एम्पायर के टाइम पे ही ये शेरशाह सूरी जो थे ये अपना रूल कर रहे थे। राइट, तो यहाँ पे भी हमने देखा चौसा, जो बैटल ऑफ चौसा हुई थी, इसमें इन्होंने चौसा को कैप्चर करा था। किससे? हुमायूं से कैप्चर करा था। तो यहाँ पे जो ईयर्स है इनको ध्यान से देखना है और इनको किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट करके आप देख सकते हो कि उस टाइम पे कौन सा रूल चल रहा था। तो 1540 के टाइम पे मुगल एम्पायर का रूल था। राइट, इसके अलावा इन्होंने कॉइन्स इशू किए थे। खुतबा जो होता था वो इन्हीं के नाम से ही रीड किया जाता था। खुतबा भी, खुतबा क्या होता है? खुतबा होती है प्रेयर। खुतबा क्या होता है? ये प्रेयर होती है। फ्राइडे को जो मॉस्क में प्रेयर करी जाती है उसको बोलते हैं खुतबा। तो वो जो प्रेयर होती थी वो भी इनके नाम की ही उस टाइम पे होती थी। बंगाल से लेकर बनारस तक का जो भी एरिया था ये इनके अंडर आ चुका था अब तक। उसके बाद होती है बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज में हुमायूं को हराकर ये कनौज पे भी कब्जा कर लेते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ समेल। बैटल ऑफ समेल में ये राजपूत फोर्सेस जो थी मारवाड़ की, मारवाड़ कहाँ पे है? ये पड़ता है जोधपुर वाले एरिया में। कहाँ पे? जोधपुर, राजस्थान जोधपुर वाला एरिया जो है वहां पे ये पड़ता है मारवाड़। तो जो राजपूत फोर्सेस थी मारवाड़ की, उसको इन्होंने हरा दिया था बैटल ऑफ समेल में। फिर इनका शुरू होता है कैंपेन ऑफ बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड का कैंपेन था ये इनकी लाइफ का लास्ट कैंपेन था, क्योंकि इसके बाद इनकी हो जाती है डेथ। कब? 1545 एडी के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। तो जब बुंदेलखंड के अगेंस्ट ये कैंपेन कर रहे थे उस टाइम पे कलिंजर फोर्ट को जब इन्होंने बसीज किया, उसको जब घेरा था कलिंजर फोर्ट को, तो उस टाइम पे जो फायरिंग हो रही थी तो वहां पे इनकी डेथ हो जाती है 1545 एडी के अंदर। राइट, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनका जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो 47 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ था। एम्पायर जो था पूरे का पूरा इसको डिवाइड करा था कितनी डिविजन्स में? 47
7 डिविजन्स में, जिसको बोलते थे सरकार्स। सरकार्स क्या होते हैं? सरकार्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। सरकार्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सरकार। और ये जो सरकार थे इनको आगे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो और ये जो स्मॉलर यूनिट्स थे ये कौन से थे? ये थे परगनास। परगनास क्या होते हैं? ये होते हैं तालुकास जो होते हैं ब्लॉक लेवल पे। जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, तो वैसे ही उस टाइम पे क्या होती थी 47 सरकार्स थे। सरकार्स को आगे डिवाइड किया हुआ था परगनास में, और परगनास को आगे डिवाइड किया हुआ था विलेजेस के अंदर, राइट। और ये जो परगना का हेड होता था वो कौन था? वो था शिकदार। परगना का हेड कौन होता था? शिकदार। शिकदार ये परगना का हेड होता था, राइट। परगना का हेड था शिकदार। और परगना के अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम देखना वो किसका काम होता था? शिकदार का काम होता था, राइट। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसके बारे में पूरी की पूरा नॉलेज रखना, ये काम किसका होता था? ये होता था अमील और मुंसिफ का। जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था परगना के अंदर तो उसको क्या बोलते थे? अमील और मुंसिफ। अब परगना में एक होते थे सिविल केसेस, एक होते थे क्रिमिनल केसेस। और जो सिविल केसेस का हेड होता था उसको बोलते थे अमीन। सिविल केसेस का हेड अमीन। एंड क्रिमिनल केसेस का जो हेड था वो क्या कौन होता था? काजी। काजी और मिनिया अदल। और इन्होंने यहाँ पे लोकल क्राइम्स को देखने के लिए एक प्रिंसिपल नया इंट्रोड्यूस करा था। कौन सा? लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए थे किसके लिए? लोकल क्राइम्स के लिए। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दे रखे हैं और उनके हेड दे रखे हैं। प्रोविंस, जैसे हम बात करते हैं आजकल स्टेट, स्टेट के नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट के नीचे ब्लॉक लेवल, देन विलेज लेवल, तो वैसे ही उस टाइम पे होता था प्रोविंस। प्रोविंस को क्या बोलते थे? इक्ता। और इसका जो हेड होता था उसको कहते थे अमीन एंड हकीम। और प्रोविंसेस के आगे इनको डिवाइड किया होता था डिस्ट्रिक्ट्स में, सरकार में, तो इसके हेड होते थे शिकदार ए शिकदारन एंड मुंसिफ ए मुंसिफा। और आगे सरकार को डिवाइड किया होता था परगनास में, तालुका जिसको बोलते हैं, तो इसके हेड होते थे शिकदार एंड मुंसिफ। और परगनास को आगे डिवाइड किया होता था ग्राम के अंदर, विलेजेस के अंदर, और इसके हेड होते थे अमील एंड मुकद्दम, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू सिस्टम की। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो लैंड को जो मेजर किया जाता था किससे मेजर किया जाता था? सिकंदरी गज से। सिकंदरी गज से हम लैंड को यहाँ पे मेजर करते थे। ये लोग लैंड मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते थे? सिकंदरी गज। अब लैंड मेजरमेंट के बाद जितनी भी एवरेज प्रोडक्शन होती थी, एवरेज प्रोडक्शन का 1/3, जितनी भी एवरेज प्रोडक्शन हो रही है उसका जो 1/3 होता था वो एज ए टैक्स फिक्स किया जाता था। 1/3 उसका टैक्स जो था इनको देना पड़ता था। और जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स को पत्ता एंड कबूलियत दी जाती थी। पत्ता एंड कबूलियत क्या होता था? पत्ता होता था एक लीगल डॉक्यूमेंट होता था जिसमें लैंड का पूरा रिकॉर्ड होता था कि जो लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है, उसका साइज कितना है, वहां से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसका फर्टिलिटी रेट कितना है, तो ये सब चीजें पत्ता में मेंशन होती थी। और ये जो डॉक्यूमेंट होता था इस पे जब फार्मर के सिग्नेचर हो जाते थे या थंब इम्प्रेशन लग जाता था तो उसको बोलते थे कबूलियत। और ये पीजेंट्स को दी जाती थी, जिसके बेसिस पे जो पीजेंट्स होते थे उनको टैक्सेस या राइट्स जो उनके फिक्स किए जाते थे पत्ता एंड कबूलियत के बेसिस पे। जमींदार जो थे उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, तो टैक्सेस जो होते थे वो डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते थे, राइट। इसके अलावा और उनके टाइम के कुछ काम है शेरशाह के टाइम के। शेरशाह ने इंट्रोड्यूस करा था रेगुलर पोस्टल सर्विसेज। रेगुलर पोस्टल सर्विसेज शेरशाह ने ही इंट्रोड्यूस करी थी। सिल्वर रुपया इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करा। कैसे प्रमोट करा कि कस्टम ड्यूटी जो होती थी, पहले कस्टम ड्यूटी के कलेक्शन पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते थे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कस्टम ड्यूटी के कलेक्शन पॉइंट्स को कम कर दिया, राइट। कलेक्शन पॉइंट कम होंगे तो ऑब्वियसली कस्टम ड्यूटी भी कम हो जाएगी।
ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव किया, कैसे इंप्रूव किया? रोड्स बनाकर, जीटी रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने बनाई थी। कहां से कहां तक थी? सोनारगांव से लेकर पेशावर तक, सोनारगांव बंगाल से लेकर पेशावर पाकिस्तान तक इन्होंने एक बहुत बड़ी जीटी रोड भी बनाई थी। तो इनका जो रोड सिस्टम था शेरशाह सूरी का, इसको बोलते हैं द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। रोड सिस्टम इतना अच्छा इन्होंने बनाया था तो इनको नाम दिया गया रोड सिस्टम को द आर्टरीज ऑफ द एम्पायर। और जो रोड्स होती थी उनपे सराइज बनाई जाती थी, रोड साइड पे सराइज भी बनाई जाती थी। किसके लिए? कि जो भी ट्रेवलर्स आ रहे हैं एम्पायर के अंदर या ट्रेडर्स आ रहे हैं तो उनकी रेस्टिंग के लिए ये सराइज जो थी बनाई जाती थी। अब जीटी रोड जो है ये अभी भी जो इंडिया है, इंडिया को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करती है। तकरीबन 3,500 किलोमीटर की ये इसकी लेंथ है जीटी रोड की। जीटी रोड के साथ ही इन्होंने पुराना किला भी बनवाया था। बिहार में सासाराम में इन्होंने, बिहार में जो सासाराम है वहां पे इन्होंने एक टॉम्ब भी बनवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे इन्होंने लिखी थी पद्मावत। इन्हीं के टाइम पे शेरशाह सूरी के जब रूल चल रहा था तो उसी टाइम पे इन्होंने लिखी थी पद्मावत हिंदी के अंदर। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और तारीख है शेरशाही, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अब्बास खान सरवानी ने। अब्बास खान सरवानी कौन थे? इनके कोर्ट हिस्टोरियंस थे, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में, मराठा रूलर जो थे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।